मोदी जी की भगतन चमची नशेड़ी इसकी इज्जत के साथ बेइज्जती करने वाली हूँ। गाइस, मेरा आज का जो लाइव है आप सबको पता है मैं किस लिए लाइव आई हूँ, क्योंकि एक नशेड़ी महिला है, उसने भारत में बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया हुआ है। भले ही भारत सरकार ने इसको हाल ही में पद्मश्री से नवाजा हो, लेकिन नवाजा उसको चाटुकारिता की वजह से है। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पद्मश्री पुरस्कार जो है वो किसी भी व्यक्ति को उसकी कला, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों की वजह से, उसके विशिष्ट योगदान की वजह से पद्मश्री यानी भारतीय सम्मान दिया जाता है। लेकिन इस नशेड़ी महिला जो है, उनका जो कारोबार है, अगर मैं कहूं उनका जो रिलेशन रहा है, तो कला में कोई इतना अच्छा योगदान उनका नहीं है। क्योंकि कल ही किसी ने एक ट्वीट करके जो है पॉपुलर ट्विटर वाले ने लिखा भी है कि शी इज अ सॉफ्ट पोर्न एक्टर है। तो आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको विशिष्ट योगदान वाली कैटेगरी बताई है, कला, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक जीवन और समाज सेवा, उद्योग, इसमें कहीं भी आपको नशा नजर आया? इसमें कहीं भी आपको सॉफ्ट पोर्न कैटेगरी नजर आई? नहीं ना। फिर भी इस नशेड़ी महिला को जो है पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। क्यों? मोदी जी की चमची, चाटुकारिता करना, देश में उत्पात मचाना, लोगों के भीतर धर्म और जातिवाद का जहर घोलने वाली को तो ये लोग सम्मान देंगे। ये सम्मान मैं मानती हूँ कि भारत सरकार की तरफ से सम्मान नहीं है, भाजपा सरकार की तरफ से सम्मान है। अगर भारत सरकार किसी को सम्मान देती तो वो सोनू सूद को देती, जिनकी समाज सेवा जो है विश्व विख्यात है। अगर भारत सरकार सम्मान देती तो हमारे शहीद किसानों को देती। अब हम महिला नशेड़ी जो है इसके बारे में बात करते हैं। समझ ही गए होंगे आप। वैसे तो मैं उसका नाम अपने मुंह से लेना पसंद भी नहीं करती, लेकिन मजबूरी आज लेना पड़ेगा। और गाइस, क्योंकि मुझे गाली देनी नहीं आती, हमारे संस्कार भी नहीं है कि हम किसी को गाली देकर संबोधित करें। लेकिन अगर मैं उसको तू कहकर संबोधित करती हूँ तो आप समझ जाना कि वो मेरी तरफ से बिगेस्ट गाली उसके लिए होगी। और मैं सच कहूं तो मैं उस जो नेशनल लेवल का हमारा मीडिया जगत है, मैं उनके ऊपर भी आज थोड़ी सी हैरान हूं कि आप लोग ऐसी महिलाओं को अपने जो है यहाँ पर आमंत्रित कैसे कर लेते हैं, जो अपने ही भारत के महान पुरुषों के बारे में झाड़ू बनने का काम करती है। अब तो आज तो उसने हद पार कर दी कि जो भारत की आजादी के उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और साथ ही साथ मैं राष्ट्रपति भवन के जितने भी अधिकारी हैं, कुछ तो मेरे फेसबुक पर भी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उसको अच्छे से गंगा जल से जो है वॉश करके उसको पवित्र कर देना। क्योंकि ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले समाज में जो अश्लीलता परोसने वाले को अगर वहां पर सम्मान दिया गया है तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का काम है। एनीवे गाइस, खुद जो लड़की टीन एज में घर छोड़कर भाग गई, ड्रग्स की आदी हो गई, खुद से कबूला उसने गलत संगत में पड़ गई। अब संगत तो मैं क्या बोलूं, खुद एक महिला होकर ये बात बोलते भी शर्म आ रही है कि जो सारी हदें उसने पार कर ली होंगी। ऐसी लेडी जो है हमारे भारत में खुले सांड की तरह घूम रही है, बेलगाम हो रही है। कोई इसको रोकने टोकने वाला नहीं है, बल्कि Z+ सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड कराई हुई है। गाइस, मैं एक महिला हूं, किसी की बहन हूं, किसी की बेटी हूं, किसी की मासी हूं, किसी के लिए इंस्पिरेशन हो, किसी के लिए किसी की मोटिवेशन हो, और किसी के लिए उसकी प्रेरणा हो। तो जितने भी आप सब देख रहे हैं, आपके भी घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, कोई भी लड़की महिला अपने घर से जब बाहर जाती है तो वो अपने परिवार की, अपने घर की इज्जत, मान, मर्यादा को अपने साथ लेकर घर से बाहर जाती है और सोचती है कि जब वो वापस आए तो उस मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, उस इज्जत के साथ वापस घर में आए। लेकिन ऐसी महिलाएं जो समाज में अश्लीलता परोसती हैं, हमारे युवाओं को बिगाड़ती हैं, मर्जी से ऐसे गलत काम करती हैं और उसके बाद भी उनको ऐसे अवार्ड से नवाजा जाता है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जो है हम लोगों पर भी खड़ा होता है कि हम ऐसी गतिविधियों को रोक नहीं पाते। नफरत करती हूं मैं कंगना राणावत से, बहुत ज्यादा नफरत करती हूं, क्योंकि उसने सिर्फ देश को तोड़ना जाना है, जोड़ने की कभी कोशिश नहीं की। अगर वो लड़की अपनी मर्जी से टीन एज में घर छोड़कर भागी थी, किस लिए भागी थी? उसको आजादी चाहिए थी। आजादी, ऐसे आजादी आप सबको पता है, अय्याशी करने की आजादी चाहिए थी उसको। गई, नशा किया। अरे नशे को रोकने के लिए इतने सारे समाज सेवी अभियान चलाते हैं, बजाय उनको वोट देने के लिए ये मोदी भाजपा सरकार जो है नशा करने वालों को वोट देती है। बिल्कुल देगी भाई, ट्रक के ट्रक पकड़े जाते हैं इनके अपने दोस्तों के, मोदी जी के, जी नहीं, मोदी के दोस्तों के जो है ट्रक के ट्रक पकड़े जाते हैं ड्रग्स के, कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन धर्म का बोलबाला, जातिवाद का जहर इस लेवल तक है कि जिसके पास नहीं मिली उसको कई दिनों तक जेल के अंदर रखा, बस कारण वो मुस्लिम था, हीरो का बेटा। कंगना राणावत से ज्यादा मुझे मोदी से नफरत है। बहरूपिया, सरसों और राय की नकली भीड़ वाला नेता लोगों को इस हद तक बरगलाया कि सत्ता में आ बैठा। मोदी, कान खुलकर सुन, खुलकर करूंगी तेरे जुल्म की मुखालिफत, खुलकर करूंगी तेरे जुल्म की मुखालिफत। तू वक्त का तख्तनशी है, मेरे मुल्क का खुदा नहीं। अब खुदा नाम से मिर्ची लगी होगी। खुदा मीन्स भगवान, भगवान मीन्स गॉड, समझे? गॉड मीन्स अल्लाह। और सुन कंगना राणावत, मेरे सामने कहीं सच्ची को ना मिल जाए ना, मुझे मुंह काला करूंगी और मेरी ऑडियंस नहीं लाइव देखेगी। सच में डरूंगी नहीं, बिल्कुल भी, जान की परवाह नहीं है। क्या क्या बोल रही है कि असली आजादी मिली है?
जो हमारे महान क्रांतिकारी सेनानियों ने इतने जो वर्षों तक जो है अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए ब्रिटिश भारत में जितने भी आंदोलन किए, तुम्हारी नजर में वो जीरो हैं। हु द हेल आर यू? मोदी की चमची नशेड़ी, नशे में अंधभक्ति इतनी शामिल कर ली कि कुछ भी बोले जा रही है। गाइस आई एम सॉरी कि आज थोड़ा सा एग्रेशन है, क्योंकि भगत सिंह जी है ना, उनका भी खून जो है खोल उठता था जब वो ऐसे एक्टिविटीज देखते थे कि कई बार तो अंग्रेजों के साथ हमारे भारत के जो उच्च लोग हैं वो मिले होते थे, तब उनका खून खोलना जायज था, क्योंकि वही देशभक्त है जिसका खून खोले। कंगना रनावत के इन बयानों से मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे बहन भाई है जिनका खून खोल रहा है और खोलना जायज भी है, नहीं तो फिर तो हम भी नकली है इनकी तरह। लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और यही कारण है मैं लाइव आई हूं, वरना इस बदतमीज महिला नशेड़ी के लिए, सॉफ्ट पॉर्न स्टार के लिए मैं लाइव आऊं, नो वे। लेकिन ये तो मोदी और इनके जहर घोलने वाले अंधभक्त है, इनकी वजह से मुझे लाइव आना पड़ा है, और ये बताने के लिए कि पद्मश्री का अवार्ड जो है सोनू सूद डिजर्व करता था, ना कि ये नशेड़ी डिजर्व करती थी। पर क्या करें, मोदी की गुलामी इस हद तक की, चाटुकारिता इस हद तक की कि लिस्ट में कहीं भी चाटुकारिता करने का, नशा करने का सॉफ्ट पॉर्न कैटेगरी नहीं है। बावजूद इसके इस महिला को पद्मश्री से नवाजा गया, तो समझ सकते हैं आप कि ये इसकी गुलामी के लिए भीख मिली है। क्या बोला इसने कि जो पहले मिली थी वो आजादी नहीं, वो भीख थी, असली आजादी 2014 में मिली है। और बेवकूफ मूर्ख, सुन कान खोल के, तेरी असली गुलामी तो 2014 में शुरू हुई थी, जिसका तुझे इनाम पद्मश्री अब मिला है। कुछ लोग जो है, मेरे को एक भाई ने आज कमेंट कहा कि वो जो है झांसी की रानी है। मैंने कहा क्यों झांसी की रानी जी, रानी लक्ष्मीबाई का अपमान कर रहे हो? ये गंदगी है, गंदगी। कंगना रनावत एक ऐसी गंदगी है कि किसी भी घर में मैं कहूंगी, हाथ जोड़कर विनती करूंगी, इस महिला का नाम भी ना लिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे बच्चों पे ऐसी एक्ट्रेस का कोई इंपैक्ट भी पड़े कि बच्चे उसको देखें या सुने भी कि हु द हेल इज शी। ये तो पता नहीं कि इन नारंगियों को हो क्या गया। सच में कहूं कि अब तो इन्होंने हद जो है वो पार कर दी है। अगर सोनू सूद जी को अवार्ड दिया जाता ना, फिर भी हम ये सोचते कि चलो कुछ तो एक काम इस सरकार ने अच्छा किया, लेकिन सोनू सूद के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ना जो प्रेरणादायक है, यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए तो वो भगवान है, और है भी है। सोनू सूद डिजर्व भी करते हैं, बिल्कुल डिजर्व करता है वो लड़का सोनू सूद, जिसने दिन रात लोगों की सेवा किया, भारतीयों की सेवा की है, कोरोना काल में सेवा की है, मजदूरों के मसीहा है और प्रवासियों के मसीहा है। ऐसे इंसान को अवार्ड ना देकर भारत सरकार ने अपनी घटिया मानसिकता दिखा दी कि भारत सरकार नहीं, सिर्फ भाजपा सरकार है, और भाजपा सरकार की चमची नशेड़ी कंगना रनावत, इसका मुंह काला करके इसको गधे पे बिठा के इसको भारत घुमाना चाहिए। और प्रदीप शर्मा चुपचाप यहां से निकल जा, तू मतलब मैं गाली ही दे रही हूं, समझे? और ये शर्मा और भारद्वाज, आई एम सॉरी टू से, हर किसी को नहीं कह रही हूँ गाइस, ये लोग को जो अभी नए नए हिंदू बने हैं ना, हिंदू होने का सर्टिफिकेट शायद भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने दिया है, ये मेरे पोस्ट पे तो आके ना भोगे, क्योंकि मेरे को कोई वो नहीं चाहिए कि लाइक और फॉलोइंग नहीं चाहिए मुझे। मेरे जितने भी फ्रेंड्स मुझे सुनते हैं मेरे लिए इनफ है, ठीक है? अगर मुझे फॉलोइंग चाहिए होती, लाइक चाहिए होती, तो बहुत पहले मैं लाइव आती रहती, ठीक है? ये तो तुम्हारी नशेड़ी है ना, नशेड़ी और तुम्हारी सॉफ्ट पोर्न स्टार है, उसके वजह से मुझे लाइव करना पड़ रहा है। शर्मा जाके देख ले उसके पोर्न मूवीज, ठीक है? ये मेरे फेसबुक पे गंदगी मत मचाना, पहले बोल रही हूँ। पता नहीं मोदी जी ने इसकी कौन सी फिल्में देखी थी जिसके लिए इसका नाम लिस्ट में डलवाया कंगना रनावत का। भाजपाइयों की पसंदीदा नेत्री होगी ना, कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया होगा क्या? समाज सेवा तो कोई है नहीं, सार्वजनिक जीवन तो टीन एज में घर छोड़कर भाग गई थी, ये सार्वजनिक जीवन है इस लड़की का। सॉरी टू से गाइस, ऐसी लड़कियां ना किसी के बेडरूम का शोपीस तो हो सकती हैं, लेकिन किसी के घर का मान सम्मान और इज्जत नहीं हो सकती। अब कंगना रनावत और मोदी जो केस बना लेना, डरती नहीं, ठीक है? नहीं डरती, लेकिन खुलकर बोलूंगी कि ये लड़की तुम्हारे घर का बेडरूम का नहीं कहूंगी, शोपीस तो बन सकती हैं, लेकिन हमारे समाज का अभिन्न अंग नहीं हो सकती। इसके पद्मश्री अवार्ड ये भाजपा वालों को मुबारक हो। हम भारतीय उसको अवार्डी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी नजरों में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अगर कोई है तो वह सोनू सूद है। ऐसे और भी समाजसेवी हैं जो हमारे समाज को जोड़ने का काम करते हैं, भाईचारा और एकता कायम करने का काम करते हैं, लेकिन किसी सॉफ्ट पोर्न स्टार को, किसी नशेड़ी को, ड्रग्स एडिक्ट को हम अपने समाज का माने या भारत का माने, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। इसलिए गुलामी करने वाली, मोदी की गुलामी, मोदी की चाटुकारिता करने वाली को पद्मश्री से नवाजना एक बहुत शर्मनाक अवार्ड है। क्योंकि ऐसे पत्रकार जो हैं, जो इनको अपने शो में बुलाते हैं अपने टीआरपी बढ़वाने के लिए, शायद मैं ही मानती हूँ कि ऐसे लोग, जहां पे मैं अपनी पर्सनली बताऊं, और कंगना रनावत जिस जगह पर खड़ी है ना, तो कम से कम मैं अपने आप को एकदम पवित्र करके उस जगह से बहुत दूर जाकर खड़ी होंगी, क्योंकि ऐसी महिलाएं जो है सब गंदगी फैलाने का काम करती है। मैं अपनी तौहीन मानूंगी जहां पर वो लड़की भी खड़ी कहीं नजर आए, लेकिन बड़े बड़े चैनल्स उनको अपने स्टूडियो में बुला के अपना स्टूडियो भी गंदा करते हैं, साथ ही साथ टीआरपी के लिए आप ऐसे गंदे लोगों को जो है, एक नशेड़ियों को आप जो है, और अश्लीलता परोसने वालों को जो है आप अपने चैनल पर बिठाते हो, तो क्या आप शुद्ध हैं? गाइस, मैं फिर से कहूंगी कि कोई भी लड़की है, वो, मैं कभी किसी के बारे में, आपको पता है कि नहीं बोलती हूँ, लेकिन आजकल जो है एक ऐसे गैंग जो है पैदा हो चुका है, एक गिरोह पैदा हो चुका है जो महिलाओं के द्वारा ही ज्यादा गलत कार्य करते हैं। इसलिए ये लोग जो है, अगर आप लोग जो है
मेल कैटेगरी या कोई जेंट्स अगर उनके खिलाफ कुछ आगे बोलेगा तो ये एक ही एलिगेशन आकर लगाते हैं कि आपने उनके साथ छेड़छाड़ की है, आपने उनको अब्यूज किया है। इसलिए मैं महिला होने के नाते मेरा फर्ज समझती थी कि महिला होकर उस नशेड़ी महिला की खिलाफत करूंगी जो केस लगाने लगाकर देख लेगी। डरती नहीं हूं। बाकी मैं तो यही कहूंगी कि जितने, वैसे तो ऑलमोस्ट छोड़ चुके होंगे, लेकिन जितने भी लोग भाजपा में जो है भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं या पदाधिकारी हैं, अरे खुद भी आप लोग शर्म करो, आप किस पार्टी में बैठे हो। हालांकि वरुण गांधी ने जो इसमें ट्वीट पे रिप्लाई किया है कंगना रनावत को, उसी पार्टी का नेता होके उसी की खिलाफत कर रहा है, ठीक है। अब वो मौका परस्त कहें या क्या कहें, जो भी है या एक्चुअली का है वो तो उनको ही पता है, लेकिन यही कहूंगी कि अंधभक्ति इतनी भी ना करो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें गुलाम पैदा हो। राजनीति एक समाज सेवा है, अगर ढंग से की जाए तो समाज का जो है रूप रंग बदल देती है, युवाओं का भविष्य बदल देती है। लेकिन इस तरह के जो है सरकार कार्य करेगी कि एक नशेड़ी महिलाओं को जो समाज में जहर घोलने का काम करे, जो अश्लीलता परोसती हैं, युवाओं को जो गलत राह पर चलाने का काम करती है, जो समाज सेवा से विपरीत कार्य करती है, ऐसे लोगों को वोट दिया जाता है। तो हमारे समाज में क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या संदेश दिया जा रहा है भाई? कि नग्न हो जाइए फिर आपको वोट मिलेंगे, ड्रग्स खाइए तब आपको वोट मिलेंगे। क्या है ये सब? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है यहाँ पे खुद भारत सरकार के ऊपर। जिस लड़की को पद्मश्री अवार्डी की कैटेगरी में भी शामिल नहीं होना था उसको सम्मान दे दिया। शेम ऑन, शेम ऑन, शेम ऑन, शेम ऑन पैनलिस्ट।